just improvised. तो देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला। तो पहला हम जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला तो यहाँ पे दिया है y बराबर 1/cx प्लस d की पावर में 4 ना, यही है। ये लड़का कहाँ गया जो आया था कल? सुजीत क्लास 12 का था क्या? हाँ नहीं है ना, आया होगा तो मतलब हिंदी में आएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर y बराबर x की पावर में n होता है तो उसका जो dy/dx निकालते हैं हम लोग, तो इसका भी dy/dx लिखना पड़ेगा ना। तो ये वाला क्या होता है, बाहर आ जाता है और इसके घात में 2 घट जाता है, ये वाला नियम होता है ना। तो ये तो एक तरह से हमारा जो फार्मूला हो गया, इसी पर हम लोग इसको जो है करते हैं। देखो तो ये जो हमारा दिख रहा है ना, इसको भी पहले x के पावर में n के रूप में लाना है, मतलब ऐसा इसको बनाओ कि मतलब पावर में कोई संख्या हो ऐसे। तो ध्यान से देखो, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर cx प्लस d के पावर में -4। कोई दिक्कत से नहीं होनी चाहिए, ठीक। वहाँ दीवार में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पढ़ो, देखो ठीक है। तो देखो इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन करो, यहाँ लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी में करोगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ भी लिखना पड़ेगा तो dy/dx तो cx प्लस d के पावर में -4, ठीक। क्या बोला तो देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये पढ़ा है कि जब x के पावर में n होता है तो n बाहर आता है और उसके घात में 2 घट जाता है। तो ये पूरा मान लो पूरा x है, ये जो cx प्लस d दिखाई दे रहा है इसको मान लो पूरा x है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 बाहर आ जाएगा, ये तो वैसे रहेगा cx प्लस d वाला, और इसके घात में ये तो घट जाएगा ना, घट जाएगा। तो अब इसका भी आपने को करना है, ठीक है ना, जो यहाँ पे बीच में दिख रहा है ये वाला, क्योंकि ये केवल x तो है नहीं, ये पूरा है cx प्लस d, तो इसका भी अवकलन करेंगे हम लोग। तो देखो इसका जब अवकलन करेंगे मतलब c है, ठीक है, तो जब cx का अवकलन करेंगे तो x हट जाएगा, x हट जाएगा कि नहीं, तो c कांस्टेंट है, c बाहर आ जाएगा, x जो है मतलब x का 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे केवल c हो जाएगा, क्योंकि d का भी 0 हो जाता है, ठीक। तो अगर बड़े हुए थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, तो c बाहर आ जाएगा तो -4c, और ये हो जाएगा हमारा cx प्लस d की पावर में -5, ठीक, -4c। देखो ये जो ऊपर लेके गए थे इसको ना, यहाँ से कहाँ गए, ये वाला इसको ऊपर ले गए थे, तो फिर उसको नीचे चले जाओ, क्योंकि घात में माइनस है, घात में जब प्लस रहता है तो अच्छा लगता है ना। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/cx प्लस d के पावर में 5, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब 4c को चाहे यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 को हटा सकते हो ऐसे, यहाँ लिख लो -4c, ठीक। तो ये भी लिख सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं आ रहा था तुम लोग को, आ रहा था ना इधर जिला मिलिट्री नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में, बताओ। सर जी एक बर्थडे था, समझ नहीं। हाँ तो बर्थडे में था, तो बर्थडे में तो उसको ऊपर लेके जाओ ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/x², तो उसको लिख सकते हैं x की पावर -2, ठीक। हाँ इसको जो है ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, इसको पूरा x मान लो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो घात -4 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बस इस चीज को यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें लोगों ने समझा ना, नहीं हो गया, हाँ हो गया ना, चलो ठीक है। तो ये अगर समझ सकते हो तो ये भी आप जो है समझ सकते हो आराम से ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो मैंने बताया था। दूसरा वाला क्या है, ये भी तो सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक, केवल यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पर 1 था बस ना। तो इसको जो है हम मिटाते हैं, तो अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको ऊपर लेके गए थे ना, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी जहाँ लिखा है 2x - 5 की पावर में 2, इसको भी ऊपर लेके जाना है। तो उसको तो कैसे लिख सकते हैं, y बराबर 6 × 2x - 5 की पावर में -2, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर लेके ना। अब
देखो यहाँ 1 मान सकते हैं कि 1/, में है ऐसे, तो वहीं पर लेके चलेगा। ठीक, तो अब हम लोग इसका अवकलन करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अपना जो भी है चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ भी एक बार dy/dx लिख लेना ऐसे, ठीक है, 6 × 2x - 5 के पावर में -2, ये वाला है। तो 6 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट मान होता है वो बाहर आ जाता है ना, कोई नंबर हो, संख्या हो या ABC कुछ तरह से हो ना, तो बाहर आ जाता है, तो 6 बाहर आ जाएगा। चलिए बाहर आ गया। अब इसका करना है आपको, यानी ये x के पावर में n टाइप का है ना, तो x के पावर में अगर n रहता है तो n बाहर आ जाता है, -2 बाहर आ जाएगा, और ये तो वैसे रहेगा 2x - 5 के पावर में -2 और बाद में घट जाएगा ना, घट जाता है। अब देखो इसका करना है, ठीक, तो अगर इसका करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा और x का 1 होता है और ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 0 लिख सकते हो या फिर 0 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा होगा, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 ना, -24 और ये वाला जो लिख लो उसको 2x - 5 की घात में -3, ठीक है। इसको और सिंपल करना चाहते हो तो -24 और ये लिख सकते हो 1/2x - 5 के पावर में 3, जो -3 था वो +3 हो गया, फिर -24 को ऊपर लेके पूरा कर दो, -24/2x - 5 के पावर में 3, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। dy/dx का मान हमारा ये है, ठीक, इतना सिंपल, इतना इजी, ठीक। अभी तुम लोगों को दिक्कत आ रहा है सर, इसमें से कोई लिमिट वाला क्वेश्चन बता दीजिए, जैसे कि ये है, देखो इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, उनके पास फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 1, ठीक। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अगर इस चीज को आपने इस फॉर्म में ला दिया तो उसका मान जो है 1 रख देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट रखोगे ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो नीचे 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट, तो मतलब आपका सवाल गलत है, सीधी सी बात, ठीक है। जब कोई रास्ता ना बचे, देखो हर रास्ता इसमें ट्राई करो, अगर कोई रास्ता ना बचे तब डायरेक्ट मान रखो, लेकिन जब थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी उम्मीद लगे कि हाँ तो इनफाइनाइट ना आए तो कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो ना। चलो करते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो भाई यहाँ पे साइन का जो एंगल है यानी कोण है 4x है, मैंने कहा यहाँ भी h होना चाहिए, यहाँ भी h होना चाहिए, माने अगर यहाँ 4x है तो यहाँ भी 4x ही होना चाहिए ना। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin² 4x अपॉन, इसको लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर इंटू 16, हाँ सॉरी इंटू 16, ये कैसे कर दिया सर, 4 × 16, 16 कैंसिल, x² बचेगा, तो देखो x बचा, मैंने 4x कर दिया क्योंकि ऊपर वाला जो एंगल है वो 4x में है ना। तो एक बार 16 × 32 हो गया ना, तो 32 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे ना, लिमिट के बाहर कर सकते हो 32 को। ये हो गया हमारा sin 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर है ना, वो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये साइन पर स्क्वायर है ना। हाँ देखो मैं एक बात समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा दोनों में तब भी चलेगा ये वाला, ठीक है ना। अगर इस बार यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो हालांकि जो हमारा मेन फार्मूला होता है यही होता है ना, लेकिन अगर इसका स्क्वायर भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। तो इसको जो है मैं मिला दिया हूँ, अब आगे तो भाई इसका मान जो है टोटल 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फार्मूला में दिया है ना। अब वो कैसे आया वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो इतना जो दिख रहा है ये देखो दोनों का एंगल सेम हो गया, यहाँ भी 4x यहाँ भी 4x, तो ये इतना देखो ये इतना का मान जो है ना 1 हो गया, इतना मिल गया, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, ये इन सब का जो मान है वो कितना हो गया 1, तो 32 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, ठीक, 32 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये 32 कहाँ? चलो
क्वेश्चन बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर में, यह x है। जी सर। हाँ चलो x x बटा के 12, नहीं 2 2 माइनस 1 अच्छा 2 है, माइनस 1 यहाँ पे 1 ना, हाँ बटा के x जी सर। सही है ना। देखो इसमें करना क्या है ना, आपके किताब के सबसे पीछे बुक में दिया होगा, थोड़ा सा उसको देखो, e के पावर में x का कुछ एक्सप्रेशन होता है, बराबर कुछ होता है, उसको देखो जरा। तो देखो अभी जो है इस सवाल में जो है e के पावर में x जब कुछ दिया रहे ना, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है, e के पावर x का एक्सप्रेशन होता है, दूसरा बुक लोग देखो किसमें दिया है, ठीक है ना। e के पावर मैं लिखवा दे रहा हूँ पूरा सबका एक्सप्रेशन क्या क्या होता है ना। e के पावर x आएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो देखो वही मान आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, तो क्या है बच्चों, यहाँ पे x है ना, यहाँ पर x बाई 2 है, ठीक है। यानी जहां जहां पर x है वहां पे आपको क्या रखना है, x बाई 2 रखना है, ठीक। तो चलो करते हैं उसी में, सबसे पहले तो 1 रहेगा प्लस रहेगा x मतलब जहां x था तो x आ गया, लेकिन यहाँ पे x बाई 2 है ना, तो x बाई 2 आएगा, क्या आएगा, x बाई 2 है प्लस, देखो x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x स्क्वायर मतलब कि x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x बाई 2 का होल स्क्वायर बटा के 2 फैक्टोरियल, ऐसे समझ रहे हो ना, प्लस मैं तो कर रहा हूँ ना, एक स्टेप और लिख देते उसके बाद छोड़ देते हैं, ये वाला x क्यूब, तो x बाई 2 का होल क्यूब बटा के 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन एज, और ये -1 भी है भैया, तो -1 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। क्या हुआ, ऊपर से जा रहा है जी सर, यस सर। देखो ये 1 और ये 1 हमारा खत्म, ठीक। देखो ये प्लस वाला ये -1 है, ठीक। तो ये और ये वाला हमारा फिर खत्म इसका। अब जो बचा उसको लिखते हैं हम लोग, इसका आंसर जानते कितना आएगा, 1/2 देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो जो बचा है ना, देखो बचेगा क्या है, हाँ क्या बचा है हमारा, ये बचा है, ये वाला, सब में x कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन ले लो। कॉमन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे से कट जाएगा x वाला ना, इसलिए कॉमन ले रहा हूँ। चलो x कॉमन लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा 1/2, इसमें बचेगा क्या 1/2, हाँ इसमें से अगर ये x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर में x निकल जाएगा तो x बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा x बाई 2, हाँ हम लोग x बाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसे मत भूलना, बटा के 2 फैक्टोरियल प्लस, देखो इसमें से अगर एक x निकल जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा कि नहीं, और ये तो 8 रहेगा, इसमें 8 में कुछ निकला नहीं है, 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन बटा के x, देखो ये x और x गया ना। हाँ अब यहाँ जो भी चीजें आपको बची है दिख रहे हो, उसमें केवल ये छोड़ के बाकी सभी में x है, यानी x हमारा अगर 0 सभी में रखेंगे 0 तो ये खेल खत्म पूरा, तो यही बचेगा, यही आंसर आएगा बस, ठीक। 1/2 हमारा आंसर आएगा, ठीक। ये रहा आंसर आपके हाथ, इसी तरह से करना है क्वेश्चन।